रात का अंधेरा था। हवा में समुंदर की नमकीन गंध घुली हुई थी। कहते हैं उस रात धरती ने एक लंबी सांस ली और फिर चुप्पी छा गई। सुबह जब सूरज उगा तो वहां कुछ नहीं था, न घर, न लोग, न आवाजें, सिर्फ टूटे मकानों के ढेर और हवा में फैली हुई एक सिहरन। जगह वही थी पर जिंदगी गायब थी। इतिहास में ऐसे 10 शहर दर्ज हैं जो एक समय में आबाद थे, जहां बच्चे खेलते थे, बाजारों में भीड़ लगती थी और मंदिरों की घंटियां गूंजती थी। लेकिन फिर एक पल में सब खत्म हो गया, जैसे किसी ने पूरी जमीन का बटन दबा दिया हो और शहर मिट्टी में समा गया हो। कुछ कहते हैं ये भगवान का प्रकोप था, कुछ कहते हैं धरती की गहराइयों ने इन्हें निगल लिया। वैज्ञानिक कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं थीं, बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप या समुद्र का कहर। पर क्या सच में इतना बड़ा शहर बिना निशान छोड़े गायब हो सकता है? आज हम ऐसे ही 10 शहरों की सच्ची कहानियां सुनेंगे, जहां लोग थे, सपने थे, जिंदगी थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है। कहीं दीवारें बोलती हैं, कहीं हवाएं फुसफुसाती हैं और कहीं पत्थरों में आज भी किसी की परछाई बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर कहानी एक चेतावनी है और हर खंडहर एक राज। नंबर 1, धनुषकोडी, तमिलनाडु। भारत के दक्षिण छोर पर, जहां समुद्र 2 भागों में बंट जाता है, वहीं बसा था एक छोटा पर खुशहाल शहर, धनुषकोडी। कहा जाता है यही वह जगह है जहां भगवान राम ने राम सेतु बनवाया था। कभी यह धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रेलवे स्टेशन, स्कूल, चर्च, मंदिर, सब कुछ था वहां। लोग समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते, बच्चे खेलते और सैलानी रामेश्वरम से यहाँ घूमने आते थे। लेकिन दिसंबर 1964 की एक रात सब कुछ बदल गया। 22 दिसंबर की रात, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा। हवा की रफ्तार इतनी थी कि पेड़ उखड़ गए, लहरें 30 फीट ऊंची हो गईं और देखते ही देखते पूरा शहर पानी में समा गया। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन, पंबन एक्सप्रेस, लहरों ने पटरी से उखाड़कर बहा दी। रात भर लोग चीखते रहे पर कोई नहीं बचा। करीब 1800 लोग उस तूफान में मारे गए। सुबह जब बचाव दल पहुंचा तो सिर्फ टूटी दीवारें और बिखरे शव थे। धनुषकोडी अब भारत का घोस्ट टाउन बन चुका था। सरकार ने इस जगह को नो मैन जोन घोषित कर दिया। आज भी जब शाम ढलती है तो हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। कहा जाता है वो वही लोग हैं जो उस रात समुद्र में खो गए थे। आज धनुषकोडी सिर्फ रेत में दबी एक याद है, लेकिन जब समुद्र थोड़ा पीछे हटता है तो पानी के नीचे से पुराने मंदिरों की दीवारें झांकती हैं, मानो वो शहर अब भी जिंदा हो, बस चुप है। नंबर 2, पाटलिपुत्र, बिहार। गंगा के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे शानदार और शक्तिशाली नगर पाटलिपुत्र, जिसे कभी पूर्व का रोम कहा गया था। यह शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, बल्कि भारत के गौरव का प्रतीक था। यहाँ से सम्राट अशोक ने राज्य चलाया, यहाँ चाणक्य ने अपनी नीतियां बनाई और यहाँ से भारत की सभ्यता ने एक दिशा पाई। पाटलिपुत्र को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बसाया गया था। इसकी दीवारें 20 किलोमीटर तक फैली हुई थीं और इसे चारों तरफ नदियों ने घेरा हुआ था। शहर में ऊंचे महल, लकड़ी के पुल और गंगा से आने वाले जहाजों के लिए घाट बने हुए थे। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा, मैंने ऐसा शहर दुनिया में कहीं नहीं देखा। पर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। समय बदला, साम्राज्य टूटे और गंगा ने अपना रास्ता बदल लिया। एक भयानक बाढ़ आई जिसने शहर के ज्यादातर हिस्से को निगल लिया। कई जगहों पर धरती धंस गई और जो बचा वो धीरे धीरे मिट्टी में दबता चला गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर कई आक्रमण हुए। ग्रीक, शक, कुषाण सबने इसे लूटा। लोग पलायन करने लगे और शहर वीरान होता गया। कभी जो महल थे वहां अब झाड़ियां उग आईं। सदियों बाद जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो उन्हें मिट्टी के नीचे से दीवारें, स्तंभ और पुराने महल मिले। वो सब इस बात के गवाह थे कि पाटलिपुत्र सच में दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। आज जहां पटना खड़ा है, वहीं कहीं गंगा की रेत के नीचे पाटलिपुत्र की नींव दबी है। लोग कहते हैं जब बाढ़ का पानी उतरता है तो जमीन के नीचे से पुराने ईंटों की गंध आती है, जैसे इतिहास अब भी सांस ले रहा हो। नंबर 3, लोथल, गुजरात, भारत। गुजरात के भाल इलाके में, जहां आज बस खेत और सूखी जमीन है, कभी वहां एक ऐसा शहर था जो अपने समय से हजारों साल आगे था।
उसका नाम था लोथल। यह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा और माना जाता है कि यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी बंदरगाह बनी थी। लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, लेकिन कभी यह जीवन से भरपूर था। हजारों साल पहले यहाँ चौड़ी सड़कों, साफ सुथरी नालियों और गोदामों वाला एक संगठित नगर था। लोग समुद्री व्यापार करते थे। सीपियों, मोतियों और धातुओं का सौदा दूर देशों तक होता था। हर घर में नालियों की व्यवस्था थी और यहाँ के लोग गणना और नाप जोख में निपुण थे। इतिहासकार कहते हैं ये सभ्यता आज की तकनीक से कई बातें पहले ही जान चुकी थी। फिर एक दिन सब बदल गया। समुद्र ने अपने किनारे बदले और लहरों ने इस शहर को पीछे छोड़ दिया। कहीं से बाढ़ आई, कहीं धरती फट गई। धीरे धीरे लोथल मिट्टी में दब गया। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा। जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने 1954 में खुदाई शुरू की तो उन्हें ईंटों से बने मकान, नालियां और गोदाम मिले। इतना ही नहीं, एक जगह पर उन्हें पत्थर से बना एक छोटा सा बेसिन भी मिला, जिसे आज डॉकयार्ड कहा जाता है। यह सब देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि यह उस समय की समुद्री योजना का सबसे बड़ा सबूत था। आज लोथल के खंडहर देखकर ऐसा लगता है जैसे शहर अभी अभी उजड़ा हो। हवा में मिट्टी की गंध है और चारों तरफ सन्नाटा। लोग कहते हैं जब शाम को वहां हवा चलती है तो ईंटों के बीच से निकलती सीटी जैसी आवाज कानों में कुछ कह जाती है। वो शायद उसी सभ्यता की याद है जो हजारों साल पहले यहाँ सांस लेती थी। नंबर 4, द्वारका, गुजरात। कहते हैं जिस जगह पर आस्था होती है वहां रहस्य भी होता है, और द्वारका उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान कृष्ण की नगरी, जिसका नाम आज भी श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों जगाता है। कई लोगों ने इसे हमेशा कहानी माना, जब तक कि समुद्र ने खुद इसका सच न दिखा दिया। सन 1988 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अरब सागर के अंदर गोता लगाकर खोज शुरू की। जो उन्होंने देखा वह पूरे इतिहास को हिला देने वाला था। समुद्र की गहराई में उन्हें मिली दीवारें, पत्थर की सड़कें, मूर्तियां और सीढ़ियां सभी मानव निर्मित लग रहे थे, जैसे कोई प्राचीन नगर पानी में सो रहा हो। पुराणों में लिखा है कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। लोगों ने कहा समुद्र ने भगवान का शहर अपने भीतर समा लिया, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रमाणों से यह साबित हुआ कि यह जगह असल में मौजूद थी। जो तस्वीरें और वीडियो गोताखोरों ने निकाले उनमें मंदिर जैसे ढांचे और दीवारें साफ दिखती हैं। इस खोज ने इतिहास और धार्मिक मान्यता दोनों को जोड़ दिया। आज द्वारका 2 रूपों में है। एक, जमीन पर बसा आधुनिक द्वारका, जहां मंदिरों में भीड़ रहती है। दूसरा, लहरों के नीचे सोया हुआ वो पुराना नगर, जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहा जाता है जब समुद्र शांत होता है तो गहराई से घंटियों की हल्की आवाज आती है। शायद वो याद दिलाती है कि जहां अब पानी है वहां कभी भगवान का शहर था। नंबर 5, भानगढ़, राजस्थान। अगर भारत में किसी जगह का नाम सुनते ही रूह कांप जाए तो वो है भानगढ़। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर कभी बहुत सुंदर और संपन्न था। यहाँ रानी रत्नावती रहती थीं, जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लेकिन कहा जाता है एक तांत्रिक को उनसे प्रेम हो गया और उसी प्रेम ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। कहानी के मुताबिक तांत्रिक ने रानी को वश में करने के लिए एक जादुई इत्र पर मंत्र डाला, लेकिन रानी को चाल पता चल गई। उन्होंने वो इत्र जमीन पर गिरा दिया और बोतल तांत्रिक पर फट पड़ी। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया, यह शहर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। कुछ समय बाद अकाल पड़ा, भूकंप आया और शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। लोगों ने घर छोड़ दिए और भानगढ़ मौत की घाटी बन गया। आज वहां सिर्फ खंडहर हैं, टूटी हवेलियां, खाली मंदिर और हवा में डर। सरकार ने सूरज ढलने के बाद वहां प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से हंसी, कदमों की आहट और साजों की हल्की धुन सुनाई देती है। कई बार लोग वापस नहीं लौटे। वैज्ञानिक कहते हैं शायद ये सब मानसिक भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। भानगढ़ आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना शहर कहलाता है। नंबर 6, साटू, चीन। चीन का उत्तर पश्चिमी इलाका, जहां अब सिर्फ झीलें और वीरानी फैली है, वहीं कभी बसा था एक शानदार शहर जिसका नाम था साटू।
यह शहर एक समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। कहा जाता है यहाँ की गलियों में रात भर रोशनी रहती थी। लोग गाते, नाचते और मंदिरों में घंटियां बजती रहती। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के सब कुछ खत्म हो गया। किंवदंती कहती है कि शहर के लोगों ने देवता की मूर्ति को अपवित्र किया था। देवता नाराज हुए और धरती फट गई। कई लोगों ने उस दिन देखा जमीन हिल रही थी, पानी उबल रहा था और फिर एक तेज गर्जना के साथ पूरा इलाका नीचे धंस गया। लोग, घर, पेड़ सब कुछ पानी में समा गया। वैज्ञानिकों ने जब इस जगह की जांच की तो पाया कि यहाँ सच में धरती में दरारें हैं। कहा गया कि ये लैंड सब्सिडेंस यानी भूमि धंसने का नतीजा था। शहर शायद झील के नीचे बना था और धीरे धीरे उसकी नींव कमजोर होती गई। लेकिन सवाल वही रहा, क्या सिर्फ धरती धंसने से पूरा शहर यूं मिट सकता है? क्योंकि न कोई शव मिला, न कोई अवशेष। आज उस जगह पर एक झील है जिसका पानी हर मौसम में रंग बदलता है, कभी नीला, कभी लाल, कभी धूसर। स्थानीय लोग मानते हैं कि झील का रंग वहां मरे लोगों की आत्माओं के कारण बदलता है। रात के समय वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। कई यात्रियों ने बताया कि जब हवा रुकती है तो पानी के अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आती है। कहा नहीं जा सकता कि वो सच है या भ्रम, पर एक बात तय है, साटू अब भी जिंदा है, बस झील के नीचे सांस ले रहा है। नंबर 7, पोम्पेई, इटली। वर्ष 69 ईस्वी इटली का एक सुंदर और समृद्ध शहर पोम्पेई समुद्र के किनारे बसा, जहां लोग संगीत, कला और व्यापार में मग्न थे। लोगों के घरों में मूर्तियां थीं, दीवारों पर चित्र बने थे और सड़कों पर घोड़ा गाड़ी चलती थी। लेकिन 24 अगस्त की सुबह सिर्फ कुछ घंटे में पूरा शहर मिट गया। पास में खड़ा था एक ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, सदियों से शांत पड़ा था, पर उस दिन अचानक फट पड़ा। पहले धरती हिली, फिर आसमान में राख का बादल उठने लगा। कुछ ही मिनटों में दिन रात में बदल गया। लोग भागने लगे, लेकिन राख और गर्म लावा ने सबको घेर लिया। कई लोग घरों में छिप गए, कई भागते हुए सड़कों पर गिर पड़े। जब सब शांत हुआ तो शहर 20 फीट ऊंची राख के नीचे दब चुका था। सदियों तक कोई नहीं जानता था कि यहाँ कोई शहर था। 17वीं सदी में जब एक किसान ने अपनी जमीन में खुदाई की तो उसे नीचे से मूर्तियां और दीवारें मिली, और फिर धीरे धीरे पोम्पेई की सच्चाई सामने आई। जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, लोगों के शरीर राख में उसी स्थिति में जमे थे जैसे वे मरते वक्त थे। कोई अपने बच्चे को पकड़े था, कोई दरवाजे की ओर भाग रहा था और कोई प्रार्थना कर रहा था। हर चेहरा डर और दर्द की तस्वीर था। आज भी जब आप पोम्पेई जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे शहर अब भी उस पल में कैद हो जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। पोम्पेई हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। एक पल की आग पूरी सभ्यता को राख बना सकती है। नंबर 8, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सूखे पठार पर आगरा से कुछ दूरी पर आज खामोश खड़ी हैं लाल पत्थर की ऊंची दीवारें। कभी यहाँ बादशाह अकबर की हंसी गूंजती थी, सिपाहियों की तलवारें चमकती थीं और गलियों में संगीत बहता था। यह शहर था फतेहपुर सीकरी। 1571 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता है यहाँ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी के बाद अकबर ने इस जगह को चुना। उन्होंने यहाँ शानदार महल, मस्जिदें, दरबार और फतेहपुर किला बनवाया। शहर की खूबसूरती ऐसी थी कि विदेशी यात्री इसे स्वर्ग का दरवाजा कहते थे। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन फिर जैसे किसी ने अचानक इस जगह को श्राप दे दिया। सिर्फ 14 साल बाद यह चमकता हुआ शहर वीरान हो गया। लोगों ने घर छोड़ दिए, बाजार सूने पड़ गए और अकबर अपनी राजधानी फिर से आगरा ले गया। इतिहासकार आज तक नहीं जानते क्यों। कुछ कहते हैं यहाँ पानी की भारी कमी थी। फतेहपुर सीकरी की जमीन पर कुएं तो थे, लेकिन जमीन के नीचे पानी का बहाव अचानक बदल गया। कई कुएं सूख गए और लोग प्यास से मरने लगे। कई रिकॉर्ड बताते हैं कि राजधानी छोड़ने का कारण था पानी का खत्म होना, पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल बहाना था। असल वजह कुछ और थी, राजमहल में हुई रहस्यमयी मौतें। कहा जाता है रात के समय दीवारों से आवाजें आती थीं, महल के अंदर छायाएं घूमती थीं। कई रानियां बीमार पड़ी और अचानक मर गईं। लोगों में डर फैल गया कि यह जगह बुरी आत्माओं का घर बन चुकी है।
आज भी फतेहपुर सीकरी के खंडहरों में घूमते समय हवा में अजीब सिहरन महसूस होती है। दिन में यह शहर ऐतिहासिक लगता है, पर रात में जैसे दीवारें बोल उठती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी बुलंद दरवाजे के पास घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। सरकार ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, पर यहाँ की चुप्पी आज भी अकबर के उस सवाल की गवाही देती है कि ऐसा क्या हुआ जो एक राजधानी अचानक वीरान हो गई। फतेहपुर सीकरी अब बस पत्थरों में बसी एक याद है, एक ऐसा शहर जो बना था सपनों से पर रहस्य बनकर मिट गया। नंबर 9, कांचीपुरम, तमिलनाडु। कांचीपुरम, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, कभी इसे दक्षिण भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता था। यहाँ विद्या, वास्तु और शिल्पकला का अनोखा संगम था। कांचीपुरम 7 पवित्र नगरों में गिना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती थी। लेकिन इतिहास कहता है कि यह नगर भी कभी रहस्यमयी ढंग से उजड़ गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहाँ लगातार आए अकालों और युद्धों ने शहर को कमजोर कर दिया। पल्लव साम्राज्य के पतन के बाद यह नगर धीरे धीरे वीरान होने लगा। कई विद्वान मानते हैं कि बार बार की आपदाओं और बाढ़ ने शहर के कुछ हिस्सों को मिट्टी में दबा दिया। जब ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ खुदाई हुई तो एक नहीं बल्कि 3 परतों में बसा हुआ शहर मिला, यानी एक शहर के नीचे दूसरा शहर और उसके नीचे तीसरा। हर परत में मूर्तियां, ईंटें और सिक्के मिले। इससे साफ हुआ कि कांचीपुरम कई बार उजड़ा और फिर बसा। आज भी यहाँ सैकड़ों मंदिर खड़े हैं, जिनकी दीवारों पर हजारों साल पुराने लेख अंकित हैं। लोग कहते हैं रात में जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो हवा में वो पुरानी सभ्यता की गंध तैरती है। कांचीपुरम अब भी जिंदा है, लेकिन उसके नीचे शायद कोई और शहर सो रहा है, वो शहर जो कभी अचानक गायब हो गया था। नंबर 10, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, पाकिस्तान। अगर मानव सभ्यता की जड़ें कहीं मिलती हैं तो वो है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह शहर 5000 साल पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। यहाँ के लोग अत्यंत उन्नत थे। घर ईंटों से बने थे, नालियां व्यवस्थित थीं और हर घर में स्नान घर था। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी, मोहनजोदड़ो के लोग नहाते, सजते और व्यापार करते थे। लेकिन यह शहर भी एक दिन अचानक खत्म हो गया। क्यों, किसी को नहीं पता। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है यह शहर बार बार आने वाली बाढ़ों में डूब गया। कुछ का मानना है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर सूख गया। पर एक तीसरी थ्योरी सबसे डरावनी है। वैज्ञानिकों को यहाँ रेडिएशन के निशान मिले हैं, जैसे किसी प्राचीन विस्फोट ने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। कुछ लोगों का दावा है कि यह इतिहास का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट था। खुदाई में मिले कंकालों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं, बस अचानक मृत्यु। क्या वो कोई महामारी थी या आसमान से गिरी कोई आपदा? कोई नहीं जानता। मोहनजोदड़ो आज भी एक पहेली है। लाखों सैलानी हर साल वहां जाते हैं, लेकिन हर ईंट, हर दीवार जैसे कुछ छिपा रही हो। शहर तो मर चुका है, पर उसका रहस्य अब भी जिंदा है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 रहस्यमयी शहर जो अचानक गायब हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताएं कि अगला रहस्य किस जगह का देखना चाहोगे।